देखो ये वीडियो तुम्हारे लिए ना एक क्विक रिमाइंडर है कि HDFC एस बैंकर्स प्रोग्राम के थर्ड बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो एक्सिस बैंक के इस ऑपरेशन बैंकिंग प्रोग्राम में तो तुम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आज से ही। और अगर तुम अब तक कंफ्यूज हो कि तुम्हें एस बैंकर्स प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तो इस सवाल का भी जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि HDFC बैंक का ये एस बैंकर्स प्रोग्राम है क्या। तो देखो 4.4 लाख रुपीस पर एनएम का CTC देने वाला ये प्रोग्राम जो है ना वो एक NIIT का प्रोग्राम है, जिसे कि बेसिकली HDFC और NIIT मिल करके जॉइंट कोलैबोरेशन में चला रहे हैं, जिसमें NIIT की जिम्मेदारी तुम्हें एजुकेशन और ट्रेनिंग देने की है और HDFC बैंक की जॉब देने की। और ये जो जॉब तुम्हें मिलने वाली है ना वो एज ए असिस्टेंट मैनेजर HDFC बैंक में जस्ट 45 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद ही मिल जाएगी। तो मतलब इससे जल्दी और आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता कि 45 दिनों के बाद तुम HDFC बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब करने लगोगे, जहां तुम्हारा जो CTC है ना वो अच्छा खासा 4.4 लाख रुपीस पर एनम होगा। और ये लगभग तुम्हें ना 32,000 और अगर इन हैंड सैलरी की बात करूं तो कुछ 22,000 से लेकर के 28,000 तक हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड अपॉन द स्टेट, है ना। तो अब इस HDFC जो प्रोग्राम का जो 45 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, इसमें तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा जो कि है 7,500। और इस 45 दिनों को तुम कहाँ निकालोगे? NIIT के नीमराना वाले कैंपस में, जहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। और इस ट्रेनिंग को ना लेने के लिए तुम्हें जो कुछ फीस देनी पड़ेगी वो है 1,50,000 प्लस GST, यानी कि लगभग 1,77,000 प्लस इस पर एक और चीज़ है 11% के आसपास तुमको इंटरेस्ट के हिसाब से पे करना पड़ेगा अगर तुम बैंक से लोन कराते हो। अगर तुम सेल्फ फाइनेंसिंग करते हो तो तुम्हें सिर्फ 1,77,000 रुपये इस बैच की फ़ीस देनी है जो कि NIIT को जमा होगी। तो देखो ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया कि सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना है कि फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, जिसकी लगभग फ़ीस कुछ 599 या 600 के आसपास होगी, है ना। अब इसके बाद ये तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट का कॉल आ जाएगा। तो ऑनलाइन असेसमेंट में तुम्हारा ना कुछ एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें कि बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा इंक्लूडिंग एसे राइटिंग। ये ना ऑनलाइन होगा और NIIT के स्टाफ लेंगे, ठीक है। इसको तुम डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो मैंने एस बैंकर्स प्रोग्राम के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तुम उसको चाहो तो डिटेल में देख सकते हो। उसमें मैंने सारी चीज़ें पूरे कंप्लीट डिटेल में बताई हैं। अब अगर तुम असेसमेंट क्लियर कर जाते हो, जो कि तुम्हारा रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों का है, तो जिसमें रिटन जो होगा ना वो NIIT वाले लेंगे और जो इंटरव्यू होगा उसमें HDFC के भी कुछ स्टाफ रहेंगे। अब देखो अगर तुम ये क्लियर कर जाते हो और तुम्हारा कॉल आ जाता है ना, तो तुम्हें क्या करना है, एनरोलमेंट करना है और फीस को पेमेंट करना है। तो एनरोलमेंट के लिए तुम्हें ज़्यादा नहीं 10,000 रुपीज़ प्लस GST पे करना होगा और तुम्हारी सीट सिक्योर हो जाएगी थर्ड बैच की, ठीक है। थर्ड बैच जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज अभी तो सेकंड बैच ही अक्टूबर में स्टार्ट होगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों को सीट सिक्योर करनी है वो सिक्योर कर सकते हैं, बिकॉज थर्ड बैच भी लिमिटेड सीट्स के साथ अवेलेबल है। तो अपनी सीट सिक्योर कर लेना 10,000 प्लस GST के साथ। और अगर बैच स्टार्ट नहीं भी होता ना तो ये पैसा तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। अब इस प्रोग्राम की फ़ीस जब तुम ज्वाइन करोगे तब तुम्हें देनी है, यानी कि 45 दिनों के रेजिडेंशियल कैंपस प्रोग्राम में जब तुम जाओगे ना उस टाइम पे तुम्हें ये फीस देनी है। लेकिन इसको फाइनेंस अगर कराना चाहते हो तो तुम्हें पेपर प्रोसेसिंग HDFC के साथ पहले ही कर लेनी होगी। तो जैसे ही तुम्हारा ये 45 दिनों का प्रोग्राम पूरा होता है तो तुम ज्वाइन कर लोगे एज ए असिस्टेंट मैनेजर, किसको? HDFC बैंक को। तो एक बार क्विकली हम ना एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सिंपली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 50 या 50 से अबव वाले इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया भी बहुत सही है, 21 से लेकर के 28 साल तक। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर और जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस भी रखते हैं वो दोनों ही इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुमने समझ लिया, प्रोग्राम तुम्हारे को पहले से ही पता है और मैंने यहाँ पे क्विक रिव्यू तुमको दे भी दिया है। तो अगर फोर्थ बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो काफ़ी सारे डाउट्स भी तुम्हारे मन में होंगे जो मैं एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो पहला ये कि क्या ये एक ऑपरेशन प्रोग्राम है या कम्प्लीटली सेल्स प्रोग्राम है। तो देखो ये ना जॉइंट कोलैबोरेशन, या तुम ये कह सकते हो कि ये एक कॉम्बिनेशन प्रोग्राम है जिसमें तुम्हें
ऑपरेशन करते हुए सेल्स करनी है। यानी कि जब तुम बैंक में बैठोगे, जब तुम बैंक के डेस्क पे होंगे, जब तुम कैश रिसीव कर रहे होंगे, कैश विड्रॉल लोगों को दे रहे होंगे, जब लोगों की समस्या सॉल्व कर रहे होंगे हेल्प डेस्क पे बैठ करके, जब कस्टमर केयर पॉइंट पर तुम बैठ करके है ना कस्टमर से डील कर रहे होंगे, उसकी समस्याओं को समाधान कर रहे होंगे, तो तुम उसे क्रॉस सेल भी करोगे। और यहाँ पर तुम्हें कुछ समय के बाद टारगेट और सेल्स का प्रेशर दोनों ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस चीज़ को ना यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है, द स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड एज कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एट HDFC बैंक। ठीक है, द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैज़ टू केटर टू ब्रांच मैनेजमेंट ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन को तो काम करना है, कस्टमर सर्विस कस्टमर को सर्विस देनी है, सेल्स ये आ गई ना सेल्स, और रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग क्या है, देखो ऑब्वियसली शाम को जितनी भी रिपोर्टिंग होती है जैसे कैश की रिपोर्टिंग या टोटल नंबर ऑफ कस्टमर एंटरटेन रिपोर्टिंग या सेल्स कितनी की उसके इंश्योरेंस की रिपोर्टिंग, कितना है ना कस्टमर एंटरटेन किया, कितने से बाद की है ना फुटफॉल कितना रहा, ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट आप बेसिकली बनाओगे हर बैंक में या फाइनेंस कंपनी में आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर एक और बात करें, कैन आई चूज़ माई लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, नो दिस विल बी पोस्टिंग एलोकेशन वुड बी सोली डिपेंड अपॉन बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ HDFC बैंक। ठीक है, तो भैया देखो ऑप्शन तो तुम भर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें कौन सी लोकेशन मिलेगी। बट हाँ, एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि अगर तुम नॉर्थ इंडिया से हो तो तुम नॉर्थ इंडिया में रहोगे, और अगर तुम साउथ इंडिया से हो तो तुम साउथ इंडिया में रहोगे। तो तुम 4-5 अपनी स्टेट गिन सकते हो कि MP, UP, हरियाणा, पंजाब, यानी कि तुम्हारी ये नॉर्थ वाली स्टेट ही होंगी अगर तुम नॉर्थ इंडियन हो तो। देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा ना डिसीजन मेकिंग में हेल्प करूँगा मैं इस वीडियो में। तो देखो पहले ना प्रोज एंड कॉन्स से समझते हैं कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे, फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो देखो एडवांटेज ये है कि तुम ना HDFC बैंक के साथ काम करने जा रहे हो एज ए असिस्टेंट मैनेजर, तो जो कि एक ना डायरेक्ट एंट्री है, रिपीटेड काम है। देखो तुम्हारी अगर कोई जुगाड़ वगैरह नहीं है ना, यानी तुम्हारे फादर की कोई सोर्स वगैरह नहीं है ना, तो तुम आसानी से इसके थ्रू एंट्री कर सकते हो यहाँ से, और इसके लिए ना कोई रेफरेंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो और तुम्हें ना एक और चीज़ है कि ये लर्निंग पीरियड मिल जाएगा। स्टार्टिंग में तुम्हें टारगेट का प्रेशर नहीं आएगा, पहले 3 महीने 4 महीने तुम्हारा ना एक हनीमून पीरियड की तरह होगा, और तुम आसानी से टाइम ले करके सेल्स को अच्छे से सीख पाओगे, बैंक की एक्टिविटी को आराम से देखोगे, तो थोड़ी सी तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी आएगी, तुम्हें इनफ टाइम मिल जाएगा टू स्टेबलाइज योर सेल्फ इन बैंक, है ना। अब इसके अलावा क्या है, करियर हाइक मिल सकती है कहाँ, जब तुम फाइनेंस इंडस्ट्री में स्विच करते हो। तो छोटी छोटी बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज है ना, उसमें अगर तुम चले जाते हो ना HDFC का एक्सपीरियंस लेकर के, क्योंकि HDFC जो है ना वो लीडिंग बैंक है बैंकिंग सेक्टर का, तो तुम्हें कहीं भी अच्छा वैल्यूबल पैकेज मिलेगा इन फ्यूचर। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो देखो वही टारगेट का प्रेशर है और कंप्लीटली सेल्स का काम है। अब ये कहेंगे जी ऑपरेशन में सेल्स का काम, ऑब्वियसली ऑपरेशन होने के बाद भी ये सेल्स का काम है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद मैंने जो रिव्यू उठाया ना, ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रिव्यू, ये खुद यही बता रहे हैं कि भैया काम ज़्यादा ना सेल्स का ही है, ऑपरेशन तो नाम का ही है। अब देखो इस चीज़ को तुम कहाँ ढूंढ सकते हो, तो एम्बिशन बॉक्स पे सिंपली चले जाओ। ये मैं आ गया ambitionbox.com पर, और सिंपली मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मुझे लिख देना यहाँ पे HDFC बैंक, है ना। तो जैसे मैं HDFC बैंक लिखता हूँ तो इसके ऑटोमेटिकली रिव्यू खुल जाएंगे। अब रिव्यू में मुझे ना वो पर्टिकुलर पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये रिव्यू में आ गया हूँ, तो अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट और पोस्ट खुलेंगी ना, उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और सिर्फ वही रिव्यू देखूँगा जो कि मुझसे रिलेटेड है। तो देखो ये सारे ना रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो इन रिव्यूज़ को ना मैंने कुछ पर्टिकुलर रिव्यूज़ छांटे तुम्हारे लिए यहाँ पर मैंने रखे हैं, तो मैं उनके बारे में तुम्हें बताता हूँ। देखो ये कह रहे हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं, अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स थ्रू क्लाइंट इंटरेक्शन ऑपरेशन सेल्स ETC। तो देखो इन्होंने इस बात पर लाइक किया कि यहाँ पर क्या होता है, क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है, ऑपरेशन एंड सेल्स दोनों का काम है। अब जबकि डिसलाइक में क्या कहती हैं, वर्स कल्चर क्यों, मेंटल हरासमेंट एट वर्क प्लेस फॉर फ्रॉम सीनियर सुपरवाइजर व्हेन one is not able to meet sales objective, no flexible work hour especially for operation staff in branch banking, even if all activity are completed they force you to till night to stay and again sale meeting, है ना। तो देखो काम क्या है, सबसे ज़्यादा सेल्स का है ना। सुपरवाइज़र किस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, सेल्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब चलो एक और रिव्यू देखते हैं, ये भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का रिव्यू है।
गनौर से है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। यू विल बिल्ड गुड रिलेशनशिप, अच्छी बात है। कस्टमर केयर बेस्ड बेस इज ह्यूज, ठीक है। ड्यू टू हैवी वर्कलोड यू विल बी ट्रेंड थ्रू दी वर्क इन एनी अदर बैंक ईजिली, ठीक है। ठीक है। अब डिसलाइक में ये कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस इज पुअर। ऑब्वियसली जब तुम काम ज़्यादा करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और बैलेंस बिगड़ ही जाएगा। एट पॉइंट यू विल फील दैट यू माइट हैव जॉइंड सेल्स इंस्टीड ऑफ जॉइनिंग ऑपरेशन प्रोग्राम। भैया ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जब सेल्स ही करनी थी तो अच्छा ये था कि सेल्स प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते, कम से कम सेल्स करके घर तो चले जाते। ऑपरेशन में पहले सेल्स करो फिर ऑपरेशन में भिड़े रहो, ऑपरेशन कंप्लीट करो तो सेल्स में भिड़े रहो। तो मतलब ये बड़ा ना इनके लिए दिक्कत वाला हो गया। जॉब सिक्योरिटी इज़ फाइन बट व्हाट अबाउट ट्रांसफ़र सीनियर कॉन्स्टेंटली थ्रेटन टू डू। मतलब क्या है ना, अब तुम सेल्स नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे सीनियर तुमको किस चीज़ में फोर्स करेंगे कि भैया तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देंगे अगर तुमने सेल्स नहीं निकाली तो, है ना। एक और देखते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव क्या कहता है। देखता है एक्सीलेंट प्लेस टू वर्क इफ़ यू गेट एडजस्टेड टू द प्रेशर ऑफ सेल्स। तो देखो चाहे कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव हो चाहे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो, हर आदमी काहे की बात कर रहा है, सेल्स की। तो समझ गए किंग कौन है, सेल इज किंग। तो जो लोग कह रहे थे ना कि ऑपरेशन प्रोग्राम है तो उनको मैं बता दूं भैया ऑपरेशन प्रोग्राम नहीं है, सेल्स का ही प्रोग्राम है, ठीक है। ऑपरेशन तुमसे करवाएंगे, मतलब डेस्क पे तुम बैठोगे बट टारगेट तुम्हारे पास भी सेल्स का ही है और अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें ब्रांच के बाहर जाकर भी कस्टमर से मिलने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की, फटाफट से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। शुड आई जॉइन और नॉट। तो अगर तुम कंफ्यूज हो तो यहाँ तुम्हारा कन्फ्यूजन फटाफट से खत्म होने वाला है। मैंने लिखा इफ़ यू वांट अ गाइडेड करियर सिंस यू डोंट हैव सोर्स टू गेट अ जॉब। अगर तुम ऐसी जगह रहते हो या तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सोर्स अरेंज नहीं कर सकते कि तुम्हारी ना कहीं आसानी से नौकरी लग जाए, है ना, कि तुम्हारी फर्स्ट जॉब लग जाए। बिकॉज इंडस्ट्री में ना पहली जॉब पाना सबसे टफ काम होता है। पहली जॉब मिल जाए और अच्छी मिल जाए ये बड़ा मुश्किल काम होता है इंडस्ट्री में यार। आज के समय में बहुत सारे बच्चे ना इसी वजह से पीछे रह जाते हैं बिकॉज उनके कोई सोर्सेस नहीं है, रिलायबल सोर्सेस नहीं है, कोई उन्हें जानता नहीं है तो उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है ना। तो फर्स्ट जॉब तुम HDFC में अगर तुम ज्वाइन कर लेते हो ना तो तुम्हारे लिए ये वेल एंड गुड होगा। यहाँ से तुम अपना करियर स्टार्ट करते हो, 2-3 साल तुम ऑब्वियसली स्ट्रगल करते हो बट इन दी एंड ना तुम्हारा हार्डवर्क पे करता है और तुम ठीक ठाक कंडीशन में पहुँच जाते हो, है ना। हार्डेस्ट थिंग फॉर एन अनएम्प्लॉयड टू गेट योर फर्स्ट जॉब। तो अगर तुम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बेटर रहता है। तो मैं ये कहूँगा या तब तो ये एक बड़ी चीज़ है और ये तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। येस इट इज़ बिग येस फॉर मी। अगर तुम्हारे संग ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है इस तरीके के या तुम्हारे रिलायबल सोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास ऐसी जुगाड़ नहीं है कि तुम आसानी से एंट्री कर पाओ तो तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं इफ़ यू हैव इनफ सोर्सेज एंड रेफरेंसेस। अगर तुम्हारे पास सोर्सेज भी हैं रेफरेंसेस भी हैं, भाई पापा अच्छी जगह पे लगे हुए हैं और वो 4 लोगों को जानते हैं, कहीं ना कहीं से अरेंज करा देंगे तो तुम डायरेक्टली बैंक को भी ज्वाइन कर सकते हो सेल्स डिपार्टमेंट में और ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा होगा क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई फीस भी पे नहीं करनी होगी। तो तुम एक बैंक छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरे से तीसरे को पकड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर का तुम्हारा टेस्ट मार्केट यहीं से हो जाएगा फ्री में, है ना। तो तुम एस बैंकर्स प्रोग्राम ना ज्वाइन करो, है ना, अगर रिलायबल सोर्सेज अवेलेबल हैं तो। अब मैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की भी बात कर लेता हूँ फॉर ग्रेजुएट्स, जो लोग ना बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है, जिनको लगता है यार ये बैंक का प्रोग्राम यार इतना पैसे ले रहा है पता नहीं ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तो वो क्या करें। तो भैया देखो अपनी एक्सेल स्किल्स पे काम करो और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करो। इन दोनों को पे काम करते हुए तुम जेनपेक्ट एसेंचर जैसी ना KPO BPO कंपनी हर स्टेट की जो मेन सिटी होती है ना उसमें एक दो ऑफिस इनके होते हैं, तो तुम इन्हें ज्वाइन कर लो। तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि तुमको ना एक वाइट कॉलर सिटिंग जॉब मिल जाएगी जहाँ पर तुम्हें इन फ्यूचर ठीक ठाक सा पैकेज मिल जाएगा। स्टार्टिंग इनिशियली तो तुमको 15-16 हज़ार से ही होगी, वो जो तुम्हें कम भी लगेंगे, बट इन फ्यूचर हो सकता है तुम डेटा एनालिटिक्स में, हो सकता है कि तुम आफ्टर सेल सर्विस में या कस्टमर सपोर्ट में काफ़ी अच्छा काम करने लगो। टीम लीड भी बन सकते हो फ्यूचर में। BPO KPOs में ना काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए एक लास्ट एडवाइस और छोड़ना चाहूँगा कि तो अगर तुम अपने फाइनल ईयर में हो या तुम अभी घर पे खाली ही बैठे हो ना, तो तुम स्किल्स डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशंस पे काम करते रहो। अगर तुम जिस भी स्ट्रीम में तुम इंटरेस्टेड हो, लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, इन बैंकिंग और इन डेटा एनालिटिक्स, तो तुम इनके जो कोर्सेज होते हैं ना पेड भी फ्री भी, इनको ना अटेंड करते रहो रेगुलरली। अपने सर्टिफिकेट्स को ना बूस्ट करते रहो, अपनी स्किल्स को बूस्ट करते रहो, जिससे कि तुम
जिस भी सेक्टर में अपना कदम रखना चाहते हो, तुम्हारे कदम मजबूत पड़े, तुम्हारा रिज्यूम ना बाकियों से स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज यू हैव टू फाइट अमंग 100 ऑफ पीपल्स इन एन इंटरव्यू, है ना। इन अ वॉक इन यू विल फाइंड योर सेल्फ दैट तुम्हारे साथ 200-250 लोग और खड़े हैं, तो उनमें तुम कैसे डिफरेंट कर पाओगे या डिफरेंस कर पाओगे खुद के साथ। उसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। और रही फ़िलहाल ये एस बैंकर्स प्रोग्राम को ज्वाइन करने की, तो तुम्हें मैंने बता दिया कि भैया अगर कोई रिलायबल सोर्सेज हैं, पिताजी की जुगाड़ वगैरह हैं ठीक ठाक, तुम भाई कर सकते हो अपनी फर्स्ट जॉब अरेंज, तो तुम डेफिनेटली इस बैंकर्स प्रोग्राम तुमको ज्वाइन नहीं करना है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास फर्स्ट जॉब पाने का ऑप्शन नहीं है और HDFC बैंक तुम्हारे लिए एक अच्छा करियर हो सकता है, तो तुम डेफिनेटली ज्वाइन कर लो। रही सेल्स की बात, तो भैया जो सबके साथ होगा वही तुम्हारे साथ होगा, डरने की कोई बात नहीं है। 1.5-2 लाख रुपये का मामला है, 1 साल में 1.5 साल में निपट जाएगा, है ना। तो मेरी तरफ से तो बिग यस है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।